हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी। तो मैं आज आपके पास क्वेश्चंस लेके नहीं आया हूँ। मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? पॉइंट है किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो अपने ड्रीम को प्रॉपर तरीके से अचीव करना चाहते हैं। देखो पॉइंट क्या है, आज हम जो एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है, जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, जो पढ़ रहे हैं वो सही है। पर क्या आपको लगता है कि ये काफी होगा आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए? आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा कि जो पहले के जो बुक्स हुआ करते थे वो काफी डीप नॉलेज रखते थे। उन टॉपिक्स को पढ़ाते वक्त ना मजा आता था, एक स्पार्क था जो शायद अब नहीं रहा, क्योंकि डिलेशंस के बाद डिलेशंस होने लग गए हैं। कहीं पे बुक्स जो एनसीईआरटी को भी आप अगर देख लो तो कितना थिक बुक था, कितना थिन बुक हो चुका है। क्या आपको सही में लगता है कि ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकता। तो इस सोच को बेटर बनाने के लिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इस सोच को रख के मैं आपसे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। सबको पता है आजकल हम सबका एक ड्रीम बहुत बड़ा हो गया है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, राइट? एक पर्पस के साथ पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट पॉलिश अगर नहीं कर पाओगे, अपने आप को, अपने नॉलेज को अगर प्रॉपर तरीके से एनहांस नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल के टॉपर तो बन जाओगे, टॉप 10 में तो आ जाओगे। पर जब एग्जाम होगा कम्पिटिटिव, जहां पे बहुत सारा नॉलेज चाहिए और बहुत सारे बच्चों के बीच में आप compete करोगे, तब आप अपने आप को पाओगे कि यार टॉप 10 तो कुछ भी नहीं था। स्कूल में टॉप 10 आना 70-80 बच्चों के बीच में आना एक बहुत अलग कहानी है। ठीक है, उसके लिए आपसे कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा, मतलब कि हाँ आपने जो करा एकदम, मतलब ये नहीं कि आपने करा और हम आपसे वो क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं आपने तो अच्छा नहीं किया। आपने बिल्कुल अच्छा किया, पर कहीं ना कहीं वो एनफ था? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे ये फाउंडेशन कोर्स में मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक में एक लाइन था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। द वन हु स्टार्ट्स अर्ली इज अ ग्रेट फिनिशर। सो अगर हम, पता है हमें कि हम कल करने वाले हैं, तो उसको करने के लिए आज से ही क्यों थोड़ा थोड़ा करके शुरू ना करें? आई थिंक हम इतने कोई बिजी नहीं है कि वीकली 2 घंटा दे सके कुछ अलग सीखने के लिए, कुछ डीप सीखने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो कोर्स करने वाला हूं वो क्लास 8, 9, 10 के लिए होगा, क्योंकि क्लास 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, लाइक अपकमिंग एग्जाम्स। आपका कैलकुलेशन, आपका ब्रेन मोल्डिंग करने में हेल्प करता है क्लास 8। तो अगर आप सोचो कि क्लास 6 में जो पढ़ाई करी है वो फाउंडेशन है 7 के लिए, जो 7 में करा है आपने वो फाउंडेशन किसके लिए है? 8 के लिए। तो देखो आप ऐसे सीरीज को बनाओ कि वंस आप सपोज 1 से 2 में गए तो आपका फाउंडेशन किसने बनाया? 1 ने बनाया। अब आप 3 में गए तो आपका फाउंडेशन किसने बनाया? 1 और 2 ने बनाया। आप वैसे ही करके अगर काउंट करो, आपका 8 का फाउंडेशन किसने बनाया? क्लास 1 टू 7, या फिर आप नर्सरी प्री नर्सरी को भी काउंट कर अबाउट दैट फाउंडेशन। तो आप समझ रहे हो ना कि आपकी जो फाउंडेशन क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है? प्रीवियस क्लासेस से हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फाउंडेशन इज द मेन थिंग। क्लास 6, 7, 8 जो होता है वो बेसिकली आपको कैलकुलेशन सिखाता है कि आपको प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। बेसिकली आपको एकदम से नीचे से ऊपर उठाता है, राइट? तो आपको नीचे का सही करना पड़ेगा बिल्कुल, तब जाके वो क्लैरिटी आएगा। इसलिए आजकल बच्चे क्या होते, डर जाते हैं 11 में मैथ्स नहीं लेना, टफ है, ये है वो है, क्योंकि आप टाइम नहीं देते हो। और टाइम देते हो तो क्वालिटी टाइम नहीं होता। बस प्रैक्टिस करना और मैथ्स में आंसर निकालना इज नॉट मैथ्स। फाइटिंग विथ मैथ्स, नॉट गेटिंग द आंसर एंड ट्राइंग टू गेट द आंसर इज मैथ्स। क्योंकि आप करते करते सीखोगे कि किस तरह से आपका वो कैलकुलेशन सही हो। आप ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला ट्राई करोगे। तो ये फाउंडेशन के लिए आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो फाउंडेशन की जो हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इज इट एनफ टू स्टडी व्हाट वी आर टॉट इन एकेडमिक्स। क्या ये एनफ लगता है आपको? अपने आप से जरूर पूछिए, क्योंकि इतने डिलेशंस होने लग गए हैं कि डिलेट होते होते बहुत सारी चीजें हट गई हैं जो बाद में बहुत जरूरी है।
अभी आपको अच्छा लगता होगा कि हट गया है तो एग्जाम से पीछा छूटा, वो टॉपिक नहीं आएगा, वी फील हैप्पी अबाउट इट, बट ये रियलिस्टिक नहीं है। कांट वी डेडिकेट एटलीस्ट 2 hours पर वीक टू क्रिएट अ बेटर चांस इन आवर फ्यूचर? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो जो सच में वो अचीव करना चाहते हैं, जिनका फोकस है कि यस वी हैव टू अचीव। aren't we aiming high but our approach is still what questionable? तो देखिए यही डिफरेंस है मिथ और रियलिटी में। जो चीज आज है सही है, जो चीज आज है उसे कल बड़ा करना है, और जो आज नहीं है कल उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बी वाइज एनफ, अब बेटर टू स्टार्ट अर्ली rather than being late। ठीक है, अ रीडर टुडे इज अ क्रिएटर टुमारो। आज अगर पढ़ना शुरू करोगे तो कल आप क्रिएटर बनोगे। तो प्लीज जब आपका टारगेट अचीव करने को है तो ये भी ध्यान रखना कि राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या पता कुछ अच्छी अच्छी चीजें छूट गई हों जो बाद में आपको फिर बैक आना होगा। तो इससे बेटर है थोड़ा टाइम डेडिकेट कीजिए, थोड़ा मीनिंगफुली पढ़िए। बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे, और मैं भी ये फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा हूँ और आज से मैंने कर दिया है, और कुछ बच्चे आए भी हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चाहे जर्नी एक बच्चे से शुरू हो या 1000 बच्चे से, है ना, काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 से ही शुरू करूंगा तो कल जाके कुछ अचीव करूंगा। तो मैंने भी इसलिए अर्ली स्टार्ट करने की सोची है। ठीक है, तो अपने लेवल पे आई एम स्टार्टिंग माय फाउंडेशन, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन कोर्स, और मैं बस यही डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ कि डू यू वांट टू बी अ क्रिएटर और जस्ट अ फॉलोवर। आई मीन टू से कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैटिक सिस्टम को, फिक्स सिस्टम को फॉलो करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़े। तो आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम लाइक प्रेइंग टू दो स्टूडेंट्स जो बहुत इंटरेस्टेड है आगे जाके आईआईटी जेई और नीट में कुछ कर दिखाने के लिए, डॉक्टर का सपना बनने का सपना पूरा करने के लिए, बहुत अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स बनने के लिए। तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे। yes, you decide कि whether you want to be a creator of your future or just you want to be a follower of someone else। आपको ऐसा नहीं कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना है, बट आपको ये समझना है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चंस अगेन टू योरसेल्फ, इज इट एनफ? कैन वी गिव 2 hours per week at least to start? Then are you going like with some good approach, healthy approach जो फ्यूचरिस्टिक हो? ठीक है, सिर्फ 2 4 10 क्वेश्चन करने से नहीं होते, आपको उसके इनसाइड चैप्टर को भी समझना पड़ता है। आप एक बार मेरे पास आ जाओगे, मैं आपको समझा दूंगा, डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा बिटवीन द मिथ एंड द रियलिटी। अ रीडर टुडे इज अ क्रिएटर टुमारो। याद रखिएगा, आई रिपीट, द वन हु स्टार्ट्स अर्ली इज अ ग्रेट फिनिशर। चलो बाय बाय, आई होप आपको मेरी बातें समझ आएंगी। टेक केयर, गुड बाय एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि कोई तो इस चीज को रियलाइज करे और आगे बढ़े। बाय बाय फ्रॉम टीकेपी एकेडमी, बाय बाय।